गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने घरों में होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। क्योंकि हमारा देश आप जानते हैं जैसा कि एक भयंकर महामारी की दौर से गुजर रहा है, हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व। बच्चों, हम लोग केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन पढ़ चुके थे। उसका मैंने क्लास डिस्कस कर दिया था और मैंने बोला था कि उस चैप्टर का NCERT से उसका ब्लूप्रिंट यानी बिटवीन क्वेश्चन प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन मुझे आशा है कि आप लोग सब सॉल्व कर लिए होंगे। नाउ आज हम लोग सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड साल्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ये एसिड बेस साल्ट इसमें क्या है, क्या पढ़ना है। एसिड बेस, पहले सबसे पहले आता है एसिड। ये एसिड क्या है, कहां से आया? द टर्म एसिड comes from a Latin word acidus। ठीक, पहला है एसिड। इस चैप्टर को आप लोग 7th क्लास में भी पढ़े होंगे। तो एसिड क्या है? द टर्म एसिड comes from a Latin word acidus, जिसका मतलब होता है सावर। एक लैटिन वर्ड है, या यूं कह सकते हैं मतलब कि अब एसिड को हम डिफाइन कैसे करें? द सब्सटेंस व्हिच आर सावर इन टेस्ट, व्हिच इज सावर इन टेस्ट, दैट इज कॉल्ड एसिड, सिंपल वे। लेकिन एक्चुअली में एसिड अब 10th स्टैंडर्ड के बेसिस पर अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, the substance which liberate hydrogen ion or H plus ion in an aqueous solution, that is called an acid। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पहला कैरेक्टरिस्टिक, इट इज ए सावर इन टेस्ट होते हैं, इट इज कोरोसिव इन नेचर होते हैं, इट गिव्स H plus ion or hydrogen ion in an aqueous solution, it does not slippery to touch। बेस होता है ये नहीं, और it turns blue litmus paper into red litmus paper, जो कि इंडिकेटर है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एसिड। अब हम लोग टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ेंगे। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एसिड। पहला आप लोग देखेंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड। दूसरा स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, तीसरा कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड, और चौथा ऑक्सी एंड हाइड्रा एसिड। ये चार तरह के एसिड। तो चलिए पहले हम लोग डिस्कस करें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड। ये क्या है? ऑर्गेनिक एसिड, द एसिड which we obtain through the source of plant and animal, that is called an organic acid। सिंपल कह सकते हैं। एग्जाम्पल में आप फॉर्मिक एसिड जो कि बीटा टेस्टिंग एंड टेस्टिंग में पाया जाता है, एसिटिक एसिड विनेगर में,
लैक्टिक एसिड कर्ड में, साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट लेमन वगैरह में, मेलिक एसिड एप्पल में, टार्ट्रिक एसिड टेमेरिंड में, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में। तो ये जितने भी ये सब के सब ऑर्गेनिक एसिड, और जनरली ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड होता है, ठीक है। नाउ इनऑर्गेनिक एसिड, द एसिड व्हिच वी ऑब्टेन थ्रू द ये अंडरग्राउंड अर्थ क्रस्ट, और इट इज मेड बाय ह्यूमन बींग्स इन अ लैबोरेटरी, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री ऑन इट्स ओन स्किल, दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड को हम लोग मिनरल एसिड भी कहते हैं, जैसे सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, या और भी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड सब, तो उसको हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग, द एसिड व्हिच कंप्लीटली लिबरेट हाइड्रोजन आयन, द एसिड which completely liberate hydrogen ion in an aqueous solution, that is called a strong acid. Example: hydrochloric acid, sulfuric acid H2SO4, nitric acid HNO3, परक्लोरिक एसिड HClO4। ये क्या है कि आपको ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके। वीक एसिड, द एसिड which partially or incompletely liberate H plus ion or hydrogen ion in an aqueous solution, that is called a weak acid। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हमने पहले बताया कि वो वीक एसिड होते हैं, और भी कार्बोनिक एसिड H2SO3, H2CO3, फास्फोरिक एसिड H3PO4, ये सब प्लस ऑर्गेनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ये सब के सब आपको वीक एसिड में आते हैं, ठीक है। नाउ कंसंट्रेटेड एसिड, ये क्या है? सीधा कहेंगे कि द एसिड व्हिच कंटेन लेस अमाउंट ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड द कंसंट्रेटेड एसिड, या इसको यूं भी हम डिफाइन कर सकते हैं, द एब्सोल्युटली प्योर फॉर्म ऑफ एन एसिड, दैट इज कॉल्ड द कंसंट्रेटेड एसिड। जैसे H2SO कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड HCl, जो कि कंप्लीटली प्योर फॉर्म में हो। डाइल्यूट एसिड, द एसिड व्हिच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड द डाइल्यूट एसिड। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ कैन बी मेक डाइल्यूट एसिड फ्रॉम कंसंट्रेटेड एसिड? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। डाइल्यूट एसिड, व्हेन कंसंट्रेटेड एसिड मिक्स्ड इन डिस्टिल्ड वाटर, देन वी कैन ऑब्टेन द डाइल्यूट एसिड स्लोली विद स्टीरिंग। जब हम उसमें कंसंट्रेटेड एसिड डिस्टिल्ड वाटर में मिलाएंगे तो स्टीर करते रहेंगे और स्लोली मिलाएंगे, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। हो सकता है आपका जिसमें मिला रहे हैं, अगर रैंडमली आप मिलाएंगे, हो सकता है वो ब्लास्ट कर जाए और स्प्लैश करेगा, वी कैन बी इंजर्ड इट, हम घायल हो सकते हैं। और डिस्टिल्ड वाटर ही यूज किया जाता है, रेन वाटर या नॉर्मल वाटर ही नहीं, क्योंकि बिकॉज रेन वाटर एंड नॉर्मल वाटर जो होता है कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी में, मतलब अदर मिनरल्स कंटेन करते हैं, इसलिए हम लोग रेन वाटर या जनरल वाटर हम लोग मिक्स अप नहीं करते। जबकि डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो आयंस फ्री वाटर होता है, इसीलिए हम उसका यूज करते हैं डाइल्यूट एसिड बनाने में। ओके स्टूडेंट, नाउ एक चीज और, ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड क्या है? द एसिड व्हिच कंटेन ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन, जैसे H2SO4, HNO3, इसमें ऑक्सीजन, ये ऑक्सी एसिड।
H2CO3, H3PO4, जिसमें ऑक्सीजन हो जिससे उसको ऑक्सी एसिड कहेंगे। हाइड्रा एसिड जिसमें ऑक्सीजन नहीं उसको हाइड्रा एसिड। द एसिड which does not contain oxygen जैसे HCl, HBr, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, ये सब के सब आपको हाइड्रा एसिड। ठीक है, तो ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। आप लोग इसको इतना आज पढ़ेंगे, हाँ उसको लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे, फिर उसको दोबारा रिवाइज करेंगे। आगे नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग बेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हम इसी तरह कंटिन्यूअसली आपको क्लास देते रहेंगे पूरा 10th क्लास तक, जब तक कि आपका बोर्ड एग्जाम फिनिश नहीं हो जाता। ओके स्टूडेंट, सेफ रहें, घर पे। बाय।